हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम देखिए जो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनके लिए बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। बहुत ही आसान है ये। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। है ना। क्या है भाई, सबसे पहले क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो चलिए देखिए, देखो कौन कौन है। एक तो आफताब है और कौन है, पुत्री है। देखिए समीकरण बनाना सीखेंगे आज हम, है ना। तो हम इसकी मानते हैं आयु x, इसकी मान लिया हमने y। ठीक है, अब क्या करते हैं, सवाल कहता है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व तो क्या होगा भाई, साथ साथ दोनों में जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे नहीं भाई, घटेंगे। पूर्व है ना, पूर्व या पहले के लिए घटेंगे। फिर क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए हमेशा कम वाले की, किसकी, कम वाले की करते हैं। 7 गुनी आयु का था तो 7 गुनी इसकी कर दीजिए, बराबर लगा दीजिए। ये हमारा समीकरण बन के रेडी हो गया। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 749। ठीक है, तो x माइनस 7y माइनस का 49 और 7 इधर लाएंगे तो ये प्लस के हो गए। x माइनस 7y बराबर कितना बचा, 42। ये समीकरण हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, अगली शर्त के अनुसार अगला बनाते हैं। देखिए फिर से लिखते हैं x और इधर हमने क्या किया, y लिख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है भाई सवाल, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की बात करता है तो बाद के लिए क्या करेंगे भाई, 3 3 जोड़ देंगे। कितने गुनी आयु का रह जाएगा, 3 गुनी आयु का। तो 3 गुनी किसकी करेंगे, छोटे वाले की, पुत्री की हमेशा, यानी कि छोटे की। ठीक है, ये भी हमारा समीकरण बनकर रेडी हो गया। x प्लस 3 और 3y प्लस 3 3 9। तो x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी कि x माइनस 3y और कितना 6। ये समीकरण हमारा दूसरा बन गया। तो देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला समझते हैं। देखिए क्या कहता है भाई क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या किया, 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बल्ले 3 और गेंदें 6। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं। क्या मानेंगे, क्या क्या चीज है हमारे पास, गेंद है और बल्ला है। तो मानते हैं बल्ले की कीमत। ठीक है, एक एक की मानते हैं। एक बल्ले की कीमत और क्या रहेगा, एक गेंद रहेगी कीमत। क्या है, इसकी मान लीजिए x और इसकी मान लिया तुमने y। ठीक है, अब एक की हमने मानी है, लेकिन बल्ले कितने खरीदे हैं, बल्ले खरीदे हैं भाई 3। बल्ले कितने खरीदे हैं, 3। तो कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, और गेंदें कितनी खरीदी हैं, 6। 6 गेंद खरीदी हैं तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। ठीक है भाई, अब दुकान पे तुम गए हो तो तुमने क्या खरीदा, 3x बल्ले खरीदे, है ना। बल्ले कितने, 3 खरीदे, कितने रुपए में, 3x में। और ये खरीदे कितने में, 6y में। तो इनका क्या करोगे, जोड़ करके ही तो दोगे किसी के लिए रुपया जब खरीदे हैं तो भाई कितने की, सवाल क्या कहता है 3900। तो इसके हम क्या कर देंगे, बराबर कर देते हैं। ये हमारा सवाल बनकर रेडी हो गया। देखिए क्या करेंगे, 3 3 दूना 6, 3 का भाग चला जाता है तो समीकरण के लिए हल कर लेते हैं। 3 का भाग लगा देंगे, प्लस 3 दूना 6, 3 एक 3, 3 3 9। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। इसी तरह से अगला समझिए, इसका समीकरण क्या है भाई। देखिए
अब क्या कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला, एक बल्ला है ना, तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी हैं। बल्ला कितने, एक तो बल्ला है भाई, चलो एक बल्ला कितने में माना था, x का, और गेंद कितनी खरीदी हैं, गेंद खरीदी 3, तो 3 गेंद के लिए, एक के लिए बाई है, 3 के लिए 3 बाई, तो रुपए उसने कितने दिए, बराबर कितने करेंगे 1300, क्योंकि सवाल कहता है 1300 और हमारे रुपया कितने हो रहे हैं x प्लस 3 बाई, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ये समीकरण बना के तैयार हो गया हमारा दूसरा। Hey there. ठीक है, बहुत ही Subscribe to आसान my हुआ ये। channel and also इसी press प्रकार this से bell देखिए icon. तीसरा क्वेश्चन, देखो 2 kg, दो है यहाँ पर है ना, 2 kg सेब यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना था, 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है ना। तो इनके भी हमें क्या करना है भाई, समीकरण बनाना है। बहुत ही आसान है, देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखो कीमत मान लेते हैं, एक सेब 1 kg है भाई, सेब का मूल्य कितना मानेंगे, x रुपया, x रुपया मान लिया, ठीक है। और 1 kg अंगूर का मान लीजिए, अंगूर का मान लिया हमने 22 रुपया, ठीक। अब सवाल के लिए बनाते हैं, देखिए सवाल कहता है कि 2 किलोग्राम सेब खरीदे, तो 1 किलोग्राम का मूल्य तुमने क्या माना x, तो 2 का कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि गुणा हो जाएगा, ठीक। 1 का माना है तुमने 22, ठीक, और 1 का ही सवाल कहता है कि 1 किलोग्राम अंगूर, तो भाई कितना होगा 22 ही रहेगा। सवाल क्या कहता है भैया, दोनों के रुपया यानी कि कितने दिए थे, इसका मूल्य था 160, तो बराबर हम क्या कर देंगे, अपने मूल्य के बराबर सवाल के मूल्य के। ये समीकरण हमारा पहला बन के रेडी हो गया। इसी प्रकार से अगला समझिए। अब आगे क्या कहता है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम तो उसने सेब खरीदे, तो 1 किलोग्राम का मूल्य x है, तो 4 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा 4x हो जाएगा, और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तब कितने रुपए थे, उसका मूल्य 300 रुपये था। तो लो भाई समीकरण बनकर रेडी हो गया। इसको हल्का करना चाहते तो और अच्छी बात है, हल्का कर लीजिए। देखिए 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है, तो इसको हम दूसरा नहीं मानेंगे, 2 का भाग लगा देते हैं, 2 दूना 4 और देखिए 22, और यहाँ पर मिला कितना, 2 का भाग लगाएंगे तो 150। इसके लिए हम समीकरण दूसरा मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है कि नहीं समीकरण बनाना। तो कुछ बच्चों की देखिए मांग थी कि सर समीकरण बनाना हमें सिखाइए, हल तो हम कर लेते हैं, तो इसलिए हमने आज की वीडियो ये समीकरणों को हल बनाने के लिए सिखाया है, ठीक है।